अस्सलाम वालेकुम। हमने मैथ्स के अंदर आपने जो नया चैप्टर स्टार्ट कराया था सिंप्लीफाई द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसके हमने पेज नंबर 387 और 388 और 389 के कुछ क्वेश्चंस हमने आपको सॉल्व कराए थे अपनी लास्ट वीडियो के अंदर। आज हमने पेज नंबर 389 के ही एग्ज़ाम्पल नंबर पेज नंबर 389 है और उसकी एग्ज़ाम्पल नंबर 4 है जिसका हमने इंतखाब किया है। क्योंकि इस क्वेश्चन को सोल्यूशन देने का या ये जो क्वेश्चन आया है इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है पुराने क्वेश्चन से ना, तो इसी वजह से आज हमने इसका सेपरेट वीडियो जो है वो तरतीब दी है। इसमें सवाल देखिएगा, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। इस तरह के क्वेश्चंस भी एक्चुअली ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। जब कभी वर्ड प्रॉब्लम की बात आती है ना, तो इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो लिहाजा इसके ऊपर आप बहुत अटेंशन होकर काम कीजिएगा। जैसे यहाँ पर है द कॉस्ट ऑफ जैकेट, एक जैकेट है, ठीक है, उसकी कॉस्ट इन्होंने रिप्रेजेंट की है जे से, यानी कॉस्ट ऑफ जैकेट को इन्होंने किससे जाहिर किया है, जे से। क्यों किया है? क्योंकि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, चैप्टर का नाम ही है। तो अलजेब्रा के अंदर हम लोग ज़्यादातर अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अब इन्होंने बोल दिया कि कॉस्ट ऑफ जैकेट जे के बराबर है। आफ्टर अ 5%, आफ्टर अ 5% मार्कअप, 5% मार्कअप के बाद, ठीक है, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द एक्सप्रेशन, यानी 5% मार्कअप लगा, उसके बाद ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा। 5% को सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ, 5 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है ना। तो ये हमारे पास बन जाएगा जे प्लस 0.05 जे। अब ये नहीं सोचेगा कि 0.05 जे, आप देखिए 5% को आप सॉल्व करेंगे ना, 5 डिवाइडेड बाय 100, तो आपके पास यही वाला जो है वो अमाउंट आएगा। तो उसने ये कहा कि एक जैकेट है, उसकी कॉस्ट जे है, लेकिन अब उसमें ना 5% मार्कअप लग गया। 5% मार्कअप लगने के बाद अब वो जैकेट क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, और ये जे प्लस 0.05 जे। सिंप्लीफाई, आपने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, देन डिटरमाइन। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। इसके बाद आपने डिटरमाइन करनी है टोटल कॉस्ट ऑफ द जैकेट, टोटल कॉस्ट ऑफ द जैकेट। यानी कहने का मतलब ये, पहले आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर हम इसकी टोटल कॉस्ट निकालेंगे जैकेट की आफ्टर द मार्कअप ऑफ, आफ्टर द मार्कअप, after the markup if the original price is $35। अब देखें यहाँ सवाल समझिएगा, तो ये सवाल समझना बहुत ज़रूरी है। सवाल समझ में आ गया ना तो सॉल्व करना बहुत आसान है। देखिए सवाल की नौ, वो कह रहा है एक जैकेट है, उसकी कॉस्ट को इन्होंने जे से जाहिर किया। अब उसने बोला कि भाई इसमें 5% क्या लगा, मार्कअप लगा, तो ये अब कीमत हो गई जे प्लस 0.05 जे। अब वो कह रहा है आप सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें। क्यों करें? क्योंकि यहाँ जे मौजूद है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो सॉल्व करना ज़रूरी है। इसके बाद आप डिटरमाइन करें उसकी टोटल कॉस्ट को, ठीक है ना, कि असल में उसकी कीमत क्या बनी। जब मार्कअप लगा तो उस वक्त उसकी ओरिजिनल प्राइस $35 थी, यानी एक अगर नज़र से डालें तो आपको जे की वैल्यू भी दे दी है। दो काम करने हैं आपने सिंप्लीफाई करना है और इवैल्यूएट करना है जे की वैल्यू को। यानी ये पॉइंट अगर आपके माइंड में है ना तो सवाल करना बहुत आसान है। सबसे पहले हम इसका देखें, सिंप्लीफाई करना है। एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बना है, जे प्लस 0.05, ठीक है ना, जे। अब यहाँ देखें, जब जे अकेला है ना, कि मैंने आपको पहले भी बताया था इसके ऑलरेडी 1 मौजूद होता है, तो 1 जे प्लस 0.05 जे। नंबर्स को अलग कर लीजिए, वेरिएबल को अलग किया, तो जब 1 के अंदर 0.05 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 1.05 जे, ठीक है ना। ये तो हो गया सिंप्लीफाई, यानी एक जो काम कहा था ना उन्होंने, ये सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन हो गया कि हमें ये पता चल गया कि भाई सिंप्लीफाई करने के बाद ये। अब चूंकि हमें इवैल्यूएट भी करना है, इवैल्यूएट का मतलब जे की वैल्यू। अब देखें यहाँ जे की वैल्यू दे दी उन्होंने, जे की वैल्यू क्या है,
$35। अब जे की जगह $35 आप पुट कर दीजिए। 1.05 35, तो ये हमारे पास क्या बन गया 36.75। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से होता है, यानी सवाल की नौइयत क्या है कि यहाँ पर आपने एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई भी करना है, पहली चीज़ तरतीब व तरतीब काम करें, फिर इसके बाद आपने वैल्यू को निकालना भी है, उसे इवैल्यूएट भी करना है। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। यहाँ पर होमवर्क के अंदर आपने इसका गॉट इट दिया हुआ है F, ये आपने करना है, ठीक है। दिस इज़ योर होमवर्क, ये आपने लाजमी करना है, जो इसी एग्जाम्पल को फॉलो करेगा। यानी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल नंबर 4 वी कैन सॉल्व द गॉट इट F। ये आपने बिल्कुल सेम इसी मेथड से सॉल्व करना। प्लीज़ पेन से कीजिएगा ताकि मुझे ये समझ में आए, क्योंकि मैंने देखे इस हफ्ते की प्लानिंग में ना आपका प्रोडक्ट भी आ रहा है और मैथ्स का प्रोडक्ट आ रहा है, तो उसके लिए मैं आपको एक वर्कशीट भी प्रोवाइड करूँगी जिसके अकॉर्डिंग आप तमाम तर चीज़ों का रिवीजन करेंगे और फिर आप हमें प्रोडक्ट टेस्ट देंगे। प्रोडक्ट टेस्ट में आपके नंबर जो है ना तकरीबन 70-80% आना चाहिए, चांसेस नहीं है उसके अंदर इतनी गलतियों के, तो लिहाजा इस पर तवज्जो ज़रूर दीजिएगा। इसके बाद देखिएगा हमारे पास एग्जाम्पल नंबर पेज नंबर 390 पर हम आते। पेज नंबर 390 के ऊपर हमारे पास एग्जाम्पल नंबर, ये भी बहुत दिलचस्प एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5। यानी मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि इस तरह के सवाल ना पेपर में आते हैं और स्टूडेंट ना ये सवाल देख के उसको लगता है ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है अगर आप इसकी स्ट्रेटेजी को समझ लें। वो ये कह रहा है एट अ कंसर्ट, एट अ कॉन्सर्ट यू बाय, एक कॉन्सर्ट के अंदर आपने बाय किए सम टी शर्ट्स, कुछ टी शर्ट्स कितने रुपए में, फॉर $12 ईच, यानी हर टी शर्ट जो है वो कितने की है, $12 के हिसाब से। एंड द नंबर ऑफ सीरीज and the number of CDs for $7.50 each। अब यहाँ पर भी देखें क्या क्या वो बोल रहे हैं, आपने क्या बनाना है, राइट एंड एक्सप्रेशन। आपने एक एक्सप्रेशन बनाना है सबसे पहले, ठीक है, इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म। देन डिटरमाइन, इसके बाद आपने डिटरमाइन करना है या रिप्रेजेंट करना है क्या, टोटल अमाउंट एक्सपेंड, टोटल अमाउंट एक्सपेंड। ये मैंने शॉर्ट करके सवाल बोला, आपकी किताब में मौजूद होगा पेज नंबर 390 पे एग्जाम्पल नंबर 5। तो ये सामने रखिए क्योंकि ज़ाहिर है वीडियो बहुत तवील नहीं हो सकती, तो लिहाजा मैंने शॉर्टली आपको ये सवाल लिख के दिया, आप बुक की मदद से पूरा पढ़ सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, देखिए यहाँ गौर से सुनिए। एक कॉन्सर्ट है, जगह जहाँ पर उसने जो टी शर्ट्स खरीदी $12 एक के हिसाब से, इसी तरीके से नंबर ऑफ़ सीरीज़ भी उसने परचेज़ करी 7.50 ईच, ठीक है। वो कह रहा है आप सबसे पहले एक्सप्रेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में रखें और डिटरमाइन करें टोटल। अब जो चीज़ हमें मालूम नहीं है ना उसको हम सपोज कर लेते हैं एक्स। आपकी मर्ज़ी आप एक्स सपोज करें, आपकी मर्ज़ी आप वाई सपोज करें, आपकी मर्ज़ी आप ए सपोज करें, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप यहाँ लगा सकते हैं। चूँकि आपकी बुक के अंदर एक्स है तो मैं एक्स से ही सपोज कर रही हूँ। लेट एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टी शर्ट्स एंड सीडीज, ठीक है ना, नंबर ऑफ़ टी शर्ट्स एंड सीरीज। अब देखिए नंबर ऑफ़ टी शर्ट हमें पता नहीं है, उसे बोला हर एक जो है ना हर एक टी शर्ट जो है वो $12 और हर एक सीडी जो है 7। अब ये पता करना है हमें कि कितने नंबर ऑफ़ टी शर्ट और नंबर ऑफ़ सीरीज़ जो है वो परचेज़ किए गए या बाई किए गए। तो हमने सपोज़ कर लिया कि किसके बराबर है, एक्स के। अब हम एक्सप्रेशन बनाते हैं। एक्सप्रेशन हमारा क्या बनेगा, देखिए क्या प्राइस है इसकी, देन दे बिकम 12x, ठीक है, प्लस क्या प्राइस है 7.50x, ठीक है। एक्सप्रेशन बन गया हमारा। अब हमें अगला काम क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई। तो 12 7.50
x। इन दोनों को प्लस कर देंगे हम। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19.50 x। ठीक है ना, ये हमारे पास जो है वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है 19.5 x। अब आपके पास एक सवाल आ सकता है, टीचर यहाँ हमने अगर ये हमें यहाँ पे x की वैल्यू देते आखिर के अंदर तो फिर हम यहाँ x की वैल्यू पुट करते और इसको भी आगे इवेल्युएट करते, लेकिन चूंकि इन्होंने सिर्फ ये बोला है कि आप ये बता दें कि कुल कितनी सीडीज़ और कुल कितनी टी शर्ट्स परचेज़ की गई, तो नंबर ऑफ़ टी शर्ट्स और नंबर ऑफ़ सीडीज़ बता दें, तो ये हमारा निकल गया। इसका जो होमवर्क है वो आपके पास गॉट इट है और गॉट इट के अंदर आपके पास दिया हुआ है जी। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल यू कैन सॉल्व द गॉट इट जी। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, इस पर आपने बहुत तवज्जो, ये चारों सवाल यानी एग्जाम्पल नंबर 4 और उससे रिलेटेड जो आपका होमवर्क है, एग्जाम्पल नंबर 5 और उससे रिलेटेड जो आपका होमवर्क है, ये चारों क्वेश्चन आपने पेन से करके मुझे काइंडली क्लियर इमेज जो है वो शेयर कीजिएगा, क्योंकि इंशाल्लाह ताला जब मैं कल आपसे लाइव लूँगी तो लाइव के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस अलग से डाले हुए हैं। तो ये एक तरह से आपकी ना ये तैयारी हो रही है प्रोडक्ट के हवाले से भी, कि जिसके अंदर मैं आपको कल की इंशाल्लाह मेरी लाइव होगी तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड कर रही हूँ। तो वो मिसलिनियस क्वेश्चंस होंगे, तो जब आपके पास मिसलिनियस कैटेगरीज होंगी तो सबसे पहली बात ये आपको ये पता होगा कि भाई सवाल है क्या, मुझे इसमें करना क्या है। एक्चुअली आप परेशान होते हैं इस चीज़ से। अब जैसे ये सवाल है, ये आपको समझ आ गया, कर गया, लेकिन ये सब मिक्स होके आते हैं ना, तो आप समझ नहीं पाते कि मैं इसको उस वाले मेथड से करूँ। तो सवाल को समझना सबसे पहला फ़न है। तो ये उस वक्त होगा जब आप उस सवाल के ऊपर पूरी अटेंशन देंगे कि भाई यहाँ पे ये कंडीशन आ रही है, इसकी पॉसिबिलिटी प्लस प्रैक्टिस डिमांड करती है मार्क्स की पिकअप को। तो अगर आप चाहते हो कि आपके उठें, आपका स्कोर बढ़े मैथ्स के अंदर, देखिए मैं बार बार आपसे रिपीट कर रही हूँ, प्लीज़ आप प्रैक्टिस के ऊपर बहुत जो है वो काम करें। मैथ्स कभी भी प्रैक्टिस के बगैर नहीं आता। बड़े बड़े जो मैथमेटिशियन थे ना, वो भी बहुत प्रैक्टिस किया करते थे। तो 1-2 सवाल करने से ना आप कभी भी मैथ में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। बैठे बैठे कभी आप बैठे, ज़रूरी थोड़ी हर वक्त आप किताबें लेके बैठें। जब कभी बैठे हुए आप गेम खेल रहे हैं या फैमिली के साथ बैठे, कोई पेपर ले ले, ऐसी कोई सवाल उतारे और ऐसे ही करना शुरू हो जाए, तो इससे क्या होता है, खुद ब खुद आपकी मेंटालिटी पावर ना समझ में आने लगी। इस तरह के सवाल थे ऐसे, ज़रूरी नहीं है कि मखसूस टाइमिंग में सारी किताबें बुक्स लेके बैठें। मैथ की प्रैक्टिस तो ऐसी ही होती है, हम तो ऐसे ही करते हैं। बैठे बैठे ऐसी कोई पेपर लिया, रफ पेपर लिया, उसमें ऐसे सवाल सा बनाया, इसको सॉल्व करने लग गए, तो हमें आइडिया हो जाता था कि भाई देखो इस तरह के सवाल को हम इस तरह से सुलझाएं। प्रॉपर्ली ज़रूरी नहीं हर वक्त इंसान जो है वो किताबें लेके बैठे, दिमाग चलना चाहिए बस, और वो होता है प्रैक्टिस के ऊपर। आपका दिमाग उस वक्त ज़रूर हाजिर हो। तो काइंडली ये जो चूँकि ज़ाहिर है अब आप फाइनल टर्म्स की तरफ जा रहे हैं, लास्ट असेसमेंट की तरफ भी जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला, फिर आपके ग्रेड अच्छे होंगे तो आपको नेक्स्ट क्लास की तरफ भी जाना है, तो इस पर प्लीज़ काम करें ताकि आपका मज़ीद रिज़ल्ट बेहतर हो सके। मेरी कोशिश आपके साथ है, लेकिन आपका भी ताउन हमें बहुत ज़रूरी दरकार है, तो लिहाजा इस चीज़ के ऊपर काम करें। इंशाल्लाह अगर कोई मसला आता है तो इसी देखिए रिकॉर्डेड के फ़ौरन बाद मैं इसीलिए लाइव रखती हूँ कि इसमें आने वाले जितने भी प्रॉब्लम्स हो आप मुझसे हल करवा लीजिए, लेकिन काम ज़रूर करें। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह।